इंडिया बना चांद का वर्ल्ड चैंपियन। जो काम अमेरिका, जापान और चीन ना कर पाए, वह काम इसरो ने कर दिखाया। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग कराने में एक्सपर्ट हैं। पिछली बार चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, तब भारत को बहुत मायूसी हाथ लगी थी। लेकिन अब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से विश्व को चांद से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे। भारत ने विश्व में इतिहास रच दिया है। बुधवार की शाम को चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग कराने में एक्सपर्ट हैं। इस सफलता को हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। पिछली बार जब चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, तब भारत को बहुत मायूसी हाथ लगी थी। लेकिन इस बार तगड़ी तैयारी की गई थी और नतीजा सफलता के रूप में हासिल हुआ है। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं। अब पूरे विश्व को चांद से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रूस चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चांद पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं सका। चांद पर चीन का अंतरिक्ष यान भी लैंड हुआ है, लेकिन चांद की पहेली सुलझ नहीं सकी। भले ही भारत का चंद्रयान 2 लैंडिंग के वक्त फेल हो गया, लेकिन भारत के ही मिशन से दुनिया को पहली बार पता चला था कि चांद पर पानी मौजूद है। इससे पहले चांद पर पानी की संभावनाओं को नासा सिरे से नकार चुका था। अब पूरी दुनिया की नज़रें भारत के चंद्रयान 3 पर हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की हुई सफल लैंडिंग का मतलब है चांद को लेकर इंसानी दिमाग में चल रहे एक एक सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद। क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है? हम आपको बता दें कि बीते साल चांद को लेकर नासा के एक बड़े वैज्ञानिक की भविष्यवाणी आई थी। नासा ने दावा किया था कि साल 2030 से पहले चांद पर इंसान लंबे वक्त तक रह सकता है। तो क्या धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर जिंदगी संभव है? वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 2030 से पहले चांद पर इंसान एक्टिव हो सकते हैं, जिसमें उनके रहने के लिए बस्ती होंगी और उनके काम में मदद करने के लिए रोवर्स होंगे। इस दशक में हम कुछ लंबे कालखंडों के लिए चांद पर रह सकते हैं। वहाँ इंसानों के रहने लायक जगह होगी, उनके पास जमीन पर रोवर्स होंगे। हम चांद की ज़मीन पर इंसानों को भेजेंगे और वो वहाँ रहकर वैज्ञानिक काम करेंगे। वैज्ञानिक जल्द ही वहाँ के वातावरण में ढल जाएंगे। इसरो ने बताया था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -230 डिग्री तक नीचे चला जाता है। इतनी कड़ाके की सर्दी में दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का काम कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि 14 दिन तक दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी रहेगी। तभी तक इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से क्या फ़ायदा होने वाला है। नासा ने चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का दावा किया है, लेकिन ये कैसे होगा? सवाल बड़ा है। इस सवाल का जवाब भारत का चंद्रयान 3 खोजेगा। वैज्ञानिकों की माने तो पूरी दुनिया की नज़रें भारत के मिशन चंद्रयान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया है। रोवर पर 2 पेलोड हैं, वो क्या करेंगे? नंबर 1, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। नंबर 2, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। वैज्ञानिकों के लिए क्या फ़ायदा है? कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करेंगे। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए जानकारी मिलेगी, रिसर्च करने में आसानी होगी। ये तो हो गई वैज्ञानिकों के लिए फ़ायदे की बात, लेकिन देश को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? दुनिया में अब तक चांद पर सिर्फ 3 देश सफलतापूर्वक उतर पाए हैं, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन भारत चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर
ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। दक्षिणी ध्रुव के इलाके में लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। इस मिशन से इसरो को क्या फ़ायदा होने वाला है? इसरो दुनिया में अपने किफ़ायती कॉमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। अब तक 34 देशों के 420 विदेशी सैटेलाइट्स को छोड़ चुका है। 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ चुका है, वह भी एक ही रॉकेट से। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। उसी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग की साइट खोजी है। मंगलयान का परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है और चंद्रयान 3 की सफलता ने इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल कर दिया है। आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेसक्राफ्ट में लगे पेलोड्स यानी यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट में होता है, रक्षा संबंधी सैटेलाइट्स में भी होता है, नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स में भी होता है। इन यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम होता है, संचार व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है, निगरानी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें।